नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 31वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इस चतुर्थ अध्याय यानी कर्म संन्यास योग के 1 से लेकर के 30 श्लोकों तक जो चर्चा किया है, रोज की तरह आज फिर हम उस पे रिवीजन करेंगे, एक दृष्टि डालेंगे कि हमने क्या चर्चा किया। तो ये चतुर्थ अध्याय भगवान श्री कृष्ण कर्म को विस्तार से बताने के लिए शुरू करते हैं। कर्म की कुछ विशिष्ट बातें बताना चाहते थे। तीसरे अध्याय में कर्म को करने पे जोर दिया और इस पे उसकी विशिष्ट बातों पे या महत्व पे बल दिया। इसी संदर्भ में उन्होंने ये बताया कि कर्मों की गति बहुत गहन है, उसे समझना इतना आसान नहीं है। कहा गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो समझ गया कर्मों की गति को, वो पार उतर गया, या वही बुद्धिमान है। तो जो कर्मों को उसके तत्व से जानता है, सिर्फ वही बुद्धिमान है, बाकी कोई नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कर्म को तत्वों से जानने की बात कर रहे हैं, शब्दों से नहीं, भाव से भी नहीं, तत्व से जानो कि वास्तव में कर्म है क्या। और जिस दिन जान लोगे उस दिन फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यही अल्टीमेट ज्ञान है। तो कर्म को तत्वों से जानना ही ज्ञान है। और ज्ञान को अग्नि स्वरूप माना जाता है, ज्ञान अग्नि। और अग्नि की एक विशेषता है कि इसमें जो कुछ भी हवन किया जाता है या जो कुछ इसमें आहुति दी जाती है, जो कुछ इसमें प्रविष्ट कराया जाता है, वह सब कुछ जल जाता है, राख हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता, राख बचती है। और अगर बहुत आगे जलाया जाए तो राख भी न बचे जाए। तो कर्म भी क्या बचेंगे, कर्म भी खत्म हो जाते हैं। तो ज्यादा गहन उसमें न जाए, मोटा मोटा यही समझना में आता है कि ज्ञान की अग्नि वह अग्नि है जिसमें अगर व्यक्ति अपने सारे अहंकार, सारे भाव, सारे विभाव, सारी वासनाएं, सारे द्रव्य पदार्थ, जो कुछ भी उसको वो अपना मानता है, हवन कर दे, तो वह ज्ञान की अग्नि सब कुछ खाक कर देगा। और जो शुद्ध बचेगा वह सिर्फ चैतन्य यानी शुद्ध ब्रह्म ही बचेगा, सत्य ही बचेगा। इसीलिए अग्नि को ज्ञान कहा गया है। और अग्नि में सब कुछ आहूत करने को ही मंत्रों के द्वारा, विशेष विधि के द्वारा यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ वो कर्म है जिसमें व्यक्ति के सारे संस्कार, सारे दुख, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो चौथे अध्याय में इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को तत्वों से जानने की बात कही कि सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। और कर्मों के नष्ट हो जाने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि कर्म ही बांधते भी हैं, कर्म ही रस्सी है। तो इसका जल जाना ही उचित है। और इसी संदर्भ में उन्होंने 24वें से 30वें श्लोक तक 12 प्रकार के यज्ञों की बात कही। और बीच में यानी कि 24वें के पहले उन्होंने कर्म को 3 प्रकार के से बताया भी, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म, अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें अकर्म व्यक्ति को, मनुष्य को मुक्त करता है। तो ये मुक्त करने वाला यानी अकर्म को प्राप्त कराने वाला जो क्रिया है वो 12 प्रकार की होती है।
उन 12 प्रकार पे हमने चर्चा किया। अब इस यज्ञ को करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, इस यज्ञ की महिमा क्या है, इसको बताते हैं इस 31वें श्लोक पे। तो आइए 31वां श्लोक देखते हैं कि क्या कहता है, फिर इस पे चर्चा करेंगे। ये तो रहा रिवीजन। श्लोक क्या कहता है, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञ कुतो अन्या कुरुसत्तम। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो कुरुसत्तम, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति पर ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञ कुतो अन्या कुरुसत्तम। यानी कुरुओं में उत्तम अर्जुन के लिए कह रहे हैं, कुरुसत्तम, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। कुरु माने होता है कर्म। यहाँ पे कौरव एक परिवार के लिए प्रयुक्त करने वाला संबोधन हो सकता है, क्योंकि ये कुरु कौरव के द्वारा ही ये वंश परंपरा चली है। तो उस कौरव की परंपरा में जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है वो अर्जुन को माना गया। तो इस समय कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कौरव से कि कुरु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन। कुरु माने होता है कर्म भी, कुरु शब्द कर्म से बना, तो यहाँ पे कर्म से तात्पर्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कोशिश ये है कि अर्जुन कर्म से भागे नहीं, कर्म को करें। इसलिए कुरुश्रेष्ठ कहा कि कर्म करने वाले परिवार के श्रेष्ठ मनुष्य साइकोलॉजिकली प्रेशर दे रहे हैं कि तू कर्म से मत भाग, कर्म तो तेरा पूरा परिवार करता चला आ रहा है, आज भी कर रहा है, और तू ही कर्म से भागेगा। कुरु माने करना, कर्म। तो हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टा, यज्ञ से बचे हुए, अमृत भुजा, अमृत का अनुभव करने वाला, सनातनम, सनातन ब्रह्म, पर ब्रह्म को यान्ति, प्राप्त होते हैं, अयज्ञस, अयज्ञस, यज्ञ ना करने वाला अयज्ञस, पर यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए अयम, यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक क्या होगा, समझिए। हमने पहले भी चर्चा में कहा था कि भगवत गीता का एक एक श्लोक मोती है, एक एक श्लोक हीरा है, हीरा ही नहीं कोहनूर हीरा है। एक श्लोक को भी अगर हम समझ जाएं तो भगवत गीता समझ में आ जाती है। कहीं से कोई भी एक श्लोक उठा लें, उसमें पूरा ज्ञान है, वेदों का, उपनिषदों का। इस श्लोक में भी है। पुरुषोत्तम मतलब कि कर्म करो अर्जुन, कर्म करने की दीक्षा दे रहे हैं, कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी चीज कहते हैं, जो व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोग करता है, पान करता है। यज्ञ क्या है? वह कर्म जो ईश्वर को ध्यान में रख के किया जाता है या ईश्वर को अर्पित किया जाता है, वही कर्म है, वही यज्ञ है। तो जब मनुष्य कोई भी कर्म ईश्वर को समर्पित करता है, ईश्वर को ध्यान में रख के करता है, तो वही यज्ञ है। और उस कर्म से जो प्राप्त होता है, वैसे तो उसमें सब कुछ हवन हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, शेष क्या बचता है? ज्ञानाग्नि। सिर्फ उस अग्नि का ही वो भोग करता है, उसका प्रकाश ही उसका फल है। तो उसके साथ सनातन ब्रह्म रहता है, या वह सनातन ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। सनातन यानी जो सदा से नूतन रहा है, परमात्मा का अनुभव करता है, जो सदा से रहा है और सदा ही रहेगा, उस ब्रह्म की। ये सनातन शब्द क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे, कई संशय थे, कई समस्याएं थी। एक तो ये समस्या थी कि हम इनको मारने जा रहे हैं या हम मर जाएंगे इस युद्ध में,
मरने और मारने की बात है। तो फिर से यहाँ याद दिलाए थे कि कोई नहीं मरता है, ना कोई मारता, सब कुछ सनातन है, क्योंकि ईश्वर ही सनातन है और तू ईश्वर का अंश है। और नहीं था तो तू यज्ञ करके जुड़ गया है। तो जो यज्ञ करके उस परम ब्रह्म से जुड़ जाता है, वो भी सनातन क्या है जान जाता है। तो ना कोई मरता है, ना कोई मारता है। दूसरी चीज कि अर्जुन को यह संशय था, जो कि चतुर्थ अध्याय के तीसरे श्लोक में भी कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मैंने यह योग पहले इक्ष्वाकु को कहा, फिर सूर्य को कहा, फिर सूर्य ने मनु को कहा, नहीं मैंने सूर्य को कहा, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को कहा, इक्ष्वाकु ने मन को कहा, फिर वो परंपरा से प्राप्त हुआ। तब अर्जुन संशय करते हैं कि हे भगवान, आपका तो जन्म अभी का है, तो आपने सूर्य और इक्ष्वाकु को कैसे बताया होगा। तब वो कहते हैं, याद दिलाते हैं कि नहीं, मैं भी पहले सदा से था, तू भी सदा से था, ये राजा भी सदा से थे, लेकिन तू भूल गया है। तो वही बात यहाँ पे फिर भगवान श्री कृष्ण याद दिला रहे हैं कि ब्रह्म सदा से था, हम भी सदा से थे, तुम भी सदा से थे, कोई कहीं नहीं गया था। इस बात को तू ख्याल रख ले, लेकिन ये बात तुझे ख्याल में तब आएगी जब तू अपने सारे कर्मों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देगा। जब ज्ञान की ज्योति जलेगी तो उसकी रोशनी में तू भी ये जान जाएगा कि तू भी उसी सनातन ब्रह्म का हिस्सा है। इसके अलावा एक बात और कह रहे हैं कि यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए, कि जो व्यक्ति ईश्वर को ध्यान में रख के या ईश्वर को समर्पित करके कर्म नहीं करता है, वह यहां तो दुखी ही रहता है, अगर कहीं परलोक है तो वहां भी दुखी रहेगा। समझिए, व्यक्ति के सारे दुख की जड़ होती है कामना, डिजायर और अहंकार। इसी दोनों को खत्म कर देने की बात कहते हैं कि ना बांस रहे और ना बांसुरी। तो दुखों का कारण ही कामना है, तो तू ऐसा कर्म कर जिसमें कोई कामना ना हो। और जब बीज ही नहीं रहेगा तो वृक्ष कहां से बनेगा। एक बात। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कामना से युक्त कर्म करता है तो फिर यह संसार उसके लिए दुखमय हो जाता है, संशयमय हो जाता है। और जब यह उसके लिए संसार दुखमय हो जाएगा तो संसार के पार भी है कुछ, तो वो भी दुखमय हो जाएगा। यहां समझिए, जिन्होंने मृत्यु के ऊपर काम किया है, जिनको मृत्यु का अनुभव है, उन्होंने ये बताया है कि मृत्यु के बाद जब व्यक्ति कहीं जाता है तो वो अपने सारे संस्कार लेके जाता है, क्योंकि वो संस्कार ही उसके साथ सूक्ष्म शरीर से जाते हैं और वही संस्कार फिर अगले जन्म में लेके आते हैं। तो मृत्यु के क्षण में जो व्यक्ति का एक्सपोजर होता है मन पे, वही अगले जन्म का कारण बनता है। और अगर सूक्ष्म रूप शरीर में भी कहीं कोई सत्ता है तो वहां पर भी मन के जो प्रभाव होते हैं वही लेके जाते हैं। जो ऑकल्ट साइंस जानते हैं, भूत प्रेत, जिन्नात या और भी सूक्ष्म सत्ताएं, तो वो जानते हैं कि ये भूत प्रेत क्या हैं। एक्चुअली जब व्यक्ति मर जाता है और उसकी कोई डिजायर पूरी नहीं हुई होती है तो वो सूक्ष्म शरीर में, उसकी एस्ट्रल बॉडी इस संसार में या इस लोक में घूमती रहती है और वो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं। इसीलिए वो भौतिक शरीर वालों के आसपास घूमती रहती है। और वही सूक्ष्म शरीर जब जन्म लेता है तो इसीलिए जन्म लेता है क्योंकि उनकी अतृप्त इच्छाएं पूरी होना होता है।
तो जो सूक्ष्म शरीर में सत्ताएं रहती हैं उन्हीं को आप नरक कह सकते हैं, स्वर्ग कह सकते हैं। तो सारे दुख और क्लेश अगर कहीं कोई लोक या परलोक है तो वहां पर भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो मन है उसमें जो एक्सपोजर होगा, यानी उसके मन की यानी मस्तिष्क के जो हार्ड ड्राइव में होगा, जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग होगा, वही प्रोग्रामिंग तो वो लेके जाएगा और वैसा ही वो सॉफ्टवेयर चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अगर यज्ञ करेगा तो मुक्त हो जाएगा सभी पापों से, और अगर यज्ञ नहीं करता यानी ऐसा कर्म करता है जिसमें कामना हो, डिजायर हो, अहंकार हो, तो वह व्यक्ति इस जन्म में तो दुख भोगता ही है, और अगर उसके बाद भी कहीं कोई स्वर्ग या नरक है तो वहां पर भी वो दुख पाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस 31वें श्लोक में यज्ञ यानी निष्काम कर्म योग का क्या फल होता है इसको बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म योग कर, और निष्काम कर्म से तू जो भी करेगा उससे तुझे न पाप पड़ेगा न पुण्य पड़ेगा, सिर्फ कर्म फल होगा और वही मुक्ति का द्वार होगा। तो ये रहा मित्रों भगवत गीता के 4th अध्याय का 31वां श्लोक। अब आगे कर्म के संदर्भ में उपसंहार करते हुए और क्या बातें बताते हैं इसको हम कल की चर्चा में लेंगे। आज इतना ही। नमस्कार मित्रों।